गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना के डाल दिया, आप भी इसे ज़रूर देखिए। ओके, और ये आपको कैसे लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को आयोजित होगा। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, जो 12वां, अब की बार 12वां होगा ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और ये वर्चुअली रूप से इसको आयोजित किया जाएगा और ये 17 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष 2020 में इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेगा वो रूस करेगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, जो इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो विषय रहा है वो आपको याद रखना है, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये इस शिखर सम्मेलन का विषय रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, यदि मैं बात करती हूँ ब्रिक्स की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। पहले तो ये ब्रिक ही था, BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसके संघाई में है। और फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में इसमें जुड़ा था, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए आप। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। ओके, इस कार्यक्रम के तहत नागरिक हैं जो पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इस कार्यक्रम को फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण पंचायतों को जोड़ने की जो पहल है, भारत नेट परियोजना के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, गुजरात सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो रेड दिख रहा है यही आपका गुजरात। गुजरात किस किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? एक आपका ये आपका राजस्थान है, और फिर ये आपका मध्य प्रदेश है, और ये आपका महाराष्ट्र से अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ गुजरात की। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, और जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, गुजरात में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, काइट फेस्टिवल, ये आपका याद रखना है। एक आपका गिरिवन नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, और अभी हाल ही में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 29% की। और यदि मैं संख्या में बात करूँ तो पहले 523 थी, जो बढ़कर 574 हो गई है। एक आपका सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना। एक आपको नल सरोवर लेक है, ये भी आपको याद रखना। ओके, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहले नंबर पर गुजरात है, सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। ओके, ये आपका याद रखना है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी, और अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने नई धरोहर पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी, और अभी हाल ही में सिपलेन सेवा की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और कल ही आपको बताया था, गुजरात सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करने वाला भी पहला राज्य बना है, और इसके अंतर्गत जो पात्र जो लाभार्थी हैं उनको प्रतिमाह 5 किलो जो अनाज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 3.5 किलो आपका गेहूं होगा और 1.5 किलो आपका चावल इसमें शामिल होगा। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, गुजरात के वडोदरा में अभी हाल ही में वर्षा जल संचयन परियोजना भी स्थापित की गई है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप। हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया हुआ है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इसका नाम दिया है। और इसको जो शुरू किया दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए इस अभियान को शुरुआत की गई है। ओके, और इसकी घोषणा अभी हाल ही में जो केजरीवाल है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी हाल ही में इसकी घोषणा की है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया था जो दिल्ली की जो वो है मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभी हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का भी अनावरण किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मशहूर अच्छी पर्सनालिटी इनकी रही विशाल आनंद। ये एक सफल एक्टर ये रहे थे, अभिनेता। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, और 82 वर्ष की उम्र में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स ये जो 3 साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये देखिए आप, रोजर पेनरोज, एक तो ये है आपको जो इमेज में दिख रही है, और आपका ये रेनहार्ड गेजेबल है। ये जो रोजर पेनरोज आपको दिख रहे हैं, ये ब्रिटेन के हैं, और ये रेनहार्ड गेजेल है, ये जर्मनी के हैं, और अमेरिका की हैं ये एंड्रिया गेज, जो बीच में आपको दिख रही है लेडीज है, ये अमेरिका की है एंड्रिया गेज। इनको 2020 का फिजिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार तो दिया गया है, लेकिन किस चीज़ के लिए दिया गया है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं और ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए इनको 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ओके, तो ये आपको सारे पुरस्कार एक साथ लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, किस देश के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बोनी मछली के नए परिवार की खोज की जिसका नाम एनिग्मा चैनिडे रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने पश्चिमी घाट से बोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है, और जिसका नाम एनिग्मा चैनिडे रखा गया है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, इस जो स्टडी के जो परिणाम है वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेचर पब्लिक ग्रुप की ओपन एक्सेस मेगा जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने मिलकर इस बोनी मछली के नए परिवार की खोज की है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, किस बैंक के सीएमओ को फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ में मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड HDFC बैंक के सीएमओ रहे हैं रवि संथानम को फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की मान्यता दी गई है। ओके, ये HDFC बैंक के सीएमओ है रवि संथानम को। 39वीं यानी कि 39वीं रैंक प्राप्त करने वाले जो संथानम है वो किसी भी भारतीय कंपनी के एकमात्र सीएमओ है जिन्हें इस सूची में ये स्थान मिला है। ओके, और अब HDFC बैंक को 7 वर्ष के लिए भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड भी घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, यदि मैं बात करती हूँ HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके जो MD और CEO है आदित्य पुरी, ये भी आपको याद रखना है। और HDFC बैंक ने किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे? तो फ्रेंड्स ये अटल आदर्श विद्यालय आपके उत्तराखंड में खोले जाएंगे। ओके, यह छात्रों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों माध्यमों में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प देगा। और उत्तराखंड राज्य में 90 ब्लॉक है, और 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। ओके, और फ्रेंड्स इस जो अटल आदर्श विद्यालय को खोलने का जो उद्देश्य रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा। अटल आदर्श विद्यालय को खोलने का उद्देश्य रहा है। ओके, अच्छा आप मैप में देखिए उत्तराखंड, ये यहाँ पर है आपका उत्तराखंड जो आपको रेड दिख रहा है, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद ये अपनी हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है। ओके, और ये फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश से भी अपनी ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करती हूँ मैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड कैपिटल क्या है? देहरादून, और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण, ये भी आपको याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड का नाम आती है आपके माइंड में आना चाहिए फूलों की घाटी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन साइलेंट वैली कहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अभी। ओके, एक आपको फूल देही त्योहार मनाया जाता है, ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने एक दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया था, और ये कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देगी, इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी, ये भी आपको उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। और अभी हाल ही में सिटी वन फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही किया गया है। ओके, और संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी उत्तराखंड में ही किया जाएगा। ओके, अच्छा फिर उत्तराखंड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, एक आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और ये भारत का सबसे पुराना और ये पहला है। और इसका पूर्व नाम कई बार पूछा गया है, हेली इसका पूर्व नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए आप, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को ही आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है।
ओके, और इसको अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। तो इस साल अब की बार 5 अक्टूबर को आया था विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, अच्छा 2020 की जो इसकी थीम रही है विश्व पर्यावरण दिवस के, सभी के लिए आवास एक बेहतर शहरी भविष्य है। ओके, तो इसी पर एक वेबिनार को संबोधित किया था जो केंद्र आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस वेबिनार को संबोधित किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है। तो फ्रेंड्स, साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना जो बना रही है वो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है। साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ की जो राज्य पुलिस है वो बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। इनके द्वारा साइबर अपराध से संबंधित जो बड़े मामले वो दर्ज किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। ओके, अच्छा तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है? रायपुर। और रायपुर में एक शहर है नया रायपुर जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और जो गवर्नर है अनुसुईया उइके। अच्छा पर छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम थे अजीत जोगी जिनका भी हाल में निधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में एक सीजे हार्ट ऐप को लॉन्च किया गया था। ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए इसको शुरुआत किया गया था। पढ़ई तो हर द्वार ऐप ये भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई थी। डिप्रेशन ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया था। और आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए और पशुपालन को व्यावसायिक बनाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की गई थी। लाख की खेती कृषि का दर्जा भी छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया गया है। ओके, तो ये अच्छा फ्रेंड्स, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन भी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी किया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक आपका इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में ही की गई थी। और ये आदिवासी और जो वनवासी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला जो पहला राज्य आपके छत्तीसगढ़ ही बना है। ओके, और कोरोना विजय रथ का शुभारंभ भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने ही किया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। हाल ही में कौन से दो देश है 2021 की पहली तिमाही में राखाइन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अपना देश भारत और जो म्यांमार देश है वो 2021 की पहली तिमाही में राखाइन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए अभी हाल ही में सहमत हुए हैं। और इसकी घोषणा आपको पता होगा फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था। जो जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे और जो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिन की म्यांमार की यात्रा पर गए थे। तो इस यात्रा के समापन के बाद ही इसकी घोषणा की गई। सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए ये दोनों देश सहमत हुए हैं। ओके, तो मैं बात करती हूँ म्यांमार की। इसकी जो कैपिटल है नायपीडा और जो करेंसी है म्यांमार क्यात और जो राष्ट्रपति है विन मिंत, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। हाल ही में 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और ये जो बैठक अभी हाल में हुई थी 6 अक्टूबर को। और ये जापान की जो कैपिटल है टोक्यो में इनकी मुलाकात हुई है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो 4 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं आपको इमेज से ही पता चल गया होगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ये विदेश मंत्रियों की ये बैठक हुई है। और फ्रेंड्स, ये दूसरी मुलाकात है इन विदेश मंत्रियों की। पहली जो इनकी मुलाकात हुई थी वो 2019 में हुई थी, अब की बारी दूसरी हुई है। ओके, ये जो सभी विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न हुई सभी चुनौतियों पर इनकी बातचीत हुई है कि कैसे इन चुनौतियों से हमें निपटना है। तो इन सब पर चर्चा इन 4 विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है। ओके, तो इसको लेकर इनकी बैठक हुई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, और कहाँ पर हुई है? जापानी कैपिटल टोक्यो में। ओके, कौन कौन से कंट्री ये भी आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। भारत और कौन सा देश हाल ही में तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत और इजराइल जो कंट्री है वो अभी हाल ही में तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में इन दोनों देशों ने सहमति जताई है। जो अपने प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की थी। और दोनों नेता सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर एक डिजिटल सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहमत हुए हैं।
ओके, तो मैं बात करती हूँ इजराइल से रिलेटेड। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। आप इसे जेरूशलम में बोल सकते हैं, यरूशलम में बोल सकते हो, जेरूशलम में बोल सकते हैं। करेंसी है इजरायली न्यूज़ का, और जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा फ्रेंड्स, इजरायली की संसद का नाम क्या है? इजरायली नेसेट, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आप, किस कंपनी की निर्माण शाखा ने नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग से गुजरात में एक पुनरावृत्ति इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ऑर्डर प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, इस जो ऑर्डर को प्राप्त किया है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इस ऑर्डर को प्राप्त किया है। कहाँ पर? गुजरात में, नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार डिपार्टमेंट से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तापी करजन पाइपलाइन जो लिंक सिंचाई परियोजना से तापी सूरत जिले के 16,919 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। किस कंपनी ने ऑर्डर प्राप्त किया? लार्सन और टुब्रो ने प्राप्त किया है। कहाँ पर? गुजरात में, और नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार डिपार्टमेंट से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप, निम्न में से किसने चेक पब्लिक आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल में इन्फोसिस ने चेक रिपब्लिक आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। गाइड विजन एक एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म पर ये अपनी एडवाइस देती है, परामर्श देती है और प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। ओके, अधिग्रहण ये जो किया गया है इन्फोसिस की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाएगा और क्लाउड सेवाओं के इन्फोसिस कोबाल्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करने में भी ये हेल्प करेगा। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपके लिए क्विज है। हाल में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको फिर बोलती हूँ, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता हो आप प्लीज़ लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी और वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी। ओके, तो आज के सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।